औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुशहाल कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा जेवी कश्मीर न्यूज़ चैनल। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेलम वैली को जिस तरह एक पुरअमन ज़िला समझा जाता था और वहाँ पे गुज़श्ता कुछ अरसा से चोरी के पे दर पे वाक़यात होना शुरू हो गए और जिसको बज़ाहिर लगता था कि इसका कंट्रोल इंतहाई मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िला जेलम वैली की इंतज़ामिया, जिसमें पुलिस बिलखुसूस पुलिस और एसएसपी ज़िला जेलम वैली का बड़ा किरदार है कि उन्होंने बड़े स्मूथली तरीके से, यानी कि अनबिलीव, यकीन नहीं किया जा सकता था कि ये चोरी की वारदातें जो हुई हैं ये बरामद होंगी, क्योंकि इससे पहले छोटे मोटे वाक़यात होते रहते थे। एक वाक़या ये हुआ कि ये मुसलसल पे दर पे ताजरों को लूटने की जो वारदातें थी ये ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई थी, जिस पर एसएसपी की हिदायत पे और ज़िला जेलम वैली में जितने थाना हैं और इनकी हदूद में जो एरिए हैं इन पे बड़ी कड़ी निगरानी कर दी गई थी। और रूटीन के मुताबिक अवाम समझते थे कि आए रोज़ छोटी मोटी चोरियाँ होती हैं और जिनका कोई हल बड़ी मुश्किल से निकलता है, तो अवाम की जो थी तवक्कुआत वो बहुत कम थी। मैं समझता हूँ कि ये भी एक हमें इस जो वाक़यात हैं इनसे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि अगर अवाम भरपूर तावन करे तो मेरे ख़्याल में कोई कानून से तावन करे तो कोई काम जो है वो मुश्किल नहीं रहता। तो मैं बात कर रहा था कि बकरा ईद की रात को जो से पहली रात को चिकोटी के एक ताजर जो था वारिस नामी, वो घर जा रहा था तो रास्ते में एक वीरान जगह आती है, वहाँ पे तीन डाकुओं ने उस पर हमला किया, उसको ज़दोगोब किया और उसके मुंह पे पट्टियाँ बांध के, हाथ बांध के और आंखों में उसके मिर्चें डालेगी और उससे कोई नकदी 1.5-2 लाख रुपया भी, उसका मोबाइल भी और जो दीगर सामान था वो छीन लिया गया। पुलिस ने बड़ी जानफशानी से उस पर भी अपनी कार्रवाई जारी थी, तफ्तीश जारी थी कि इसी अरसा में कोई 5-6 दिन कबल फिर एक ताजर को, चिकोटी ही के एक ताजर को जो घर जा रहा था और घर के करीब चोरों ने उसके पहले उसके घर चूँकि खाली था, उसके घर में चोरी की, वहाँ से कुछ पैसे बरामद किए, चोरी कर ली। फिर वो रास्ते में, क्योंकि लेट टाइम था, 10 बजे का टाइम था, वो घर जा रहा था, रास्ते में जब वो मिल गया उस पर भी उन्होंने जानलेवा हमला किया। और बड़ी बात तो ये है ना कि ये न सिर्फ चोरी थी बल्कि उन्होंने जानलेवा हमला किया और उस पर उन्होंने उससे भी पैसे छीन लिए, उसके घर को भी लूटा और दीगर माल भी जो है वो उन्होंने चोरी किया। तो बज़ाहिर ये चीज़ें रवायत को सामने रखते हुए, क्योंकि जो बरसों की रवायत है कि सुस्त रवि का शिकार हो जाता था सिस्टम, लेकिन मौजूदा जो 2 चोरियाँ हुई थी इस पे मैं समझता हूँ कि एसएसपी ज़िला जेलम वैली और जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन था, चिनारी पुलिस स्टेशन था, फिर चिकोटी में एक क्राइम ब्रांच जो उनकी बीट बनी हुई थी, वहाँ का जो स्टाफ था, तो एसएसपी ने हदायत जब जारी की तो उस वक़्त यकीन लगता था, जिस दावे के साथ ये बात की जा रही थी कि अब चोर जितने भी बाअसर हों, जो भी करें, लेकिन वो बच नहीं सकते। आखिर यही साबित हुआ कि थाना पुलिस चिनारी की जो एसएचओ हैं राजा यासर अली, इनकी कमाल महारत और जदीद जितनी भी टेक्निकल वो जदीद इक्विपमेंट थे, उनकी मदद से जियो फेंसिंग था उसमें, ये चीज़ें जो थी इनके इस्तेमाल के बाद आखिरकार थाना पुलिस चिनारी बहुत कम अरसा में 2 बड़ी चोरियाँ ज़िला जेलम वैली में 2 बड़ी चोरियाँ बरामद करने में कामयाब होगी। और चूँकि उन्होंने एक जो मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार कर लिया है और बाकी जो है उनको उनकी तलाश का काम जारी है, मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से पूरे जेलम वैली के ताजरों ने, जिनमें बड़ी सख्त तशवीश पाई जाती थी, लेकिन इस इक़दाम से एसएचओ चिनारी राजा यासर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और जो लोग कौम को तफ़्फ़ुज़ देने के लिए किरदार अदा करते हैं, यानी अपने तवक्कुआत से बढ़ के, तो कौम को वाक़ई उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एसएचओ
काबिल तहसीन है कि उन्होंने ये अच्छा इक़दाम किया कि बर वक्त उन्होंने एक बड़ा गैंग, पता नहीं ये किसको लूटते, चूँकि इससे पहले भी जो इन्होंने कार्रवाई की तो वो बज़ाहिर यही लगता था कि जानलेवा हमला था, उसमें जान जा सकती थी। मुआवजाती तौर पे लोग बच गए, लेकिन चोरों ने वो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि उनको, जो ताजर दो लुटे थे उनको मारने में। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने फौरी तौर पे इसको ट्रेस कर लिया, और जिस पे ताजर बरादरी बिलखुसूस ज़िला जेहलम वैली के दूर दराज के ताजर होते हैं, क्योंकि कोई किसी ने 6 किलोमीटर दूर जाना होता है, कि कोई पैदल जाता है, किसी को गाड़ी पे जाना होता था, वो बड़े सहमे हुए थे। लेकिन थाना पुलिस चिनारी के इस इक़दाम से ताजरों में इत्मीनान के वो देखने में आ रहा है, और सब खुशी का इजहार भी कर रहे हैं कि यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि ज़िला जेहलम वैली वाकई इसमें कोई बड़ी मजहबी मुनाफरत नहीं थी, कोई इस तरह की छोटी मोटी वारदातें होती थी, लेकिन ये प्लानर इसमें भी लगता है कि कोई बाहर के जो लोग, पेशावर जो लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं। और तवक्को की जा सकती है कि पुलिस ने जिस तरह तफ्तीश शुरू की है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह जो इनका जो सरगना गिरोह है वो गिरफ़्तार हो जाएगा। और मैं साथ साथ एक बात और भी करता चलूँ कि चूँकि इंटरनेशनल सतह पे समझ लें या बड़े पाकिस्तान की सतह पे, तो आपने अक्सर जाली पीरों का सुना होगा कि वो जाली कार्रवाइयाँ करते थे, औरतों के साथ वो गैर अखलाकी हरकत करते थे। और अब सुनने में ये बात आ रही है कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली में भी ऐसे कुछ अनासर मौजूद हैं जो जाली पीरी के इनाम के हवाले से कुछ मामला कर रहे हैं, और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो लोग भी कैफ़े किरदार को पहुँचेंगे, और इसमें बड़े बड़े लोगों के मुलव्वस होने की चूँकि इत्तलात हैं कि जो लोग एक ग्रुप की सूरत में ये सारा काम करते हैं, और जो इंशाअल्लाह कानून के दायरे से यकीनन वो बाहर नहीं होंगे, और वो नहीं बच सकते वो लोग, उन पे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं समझता हूँ कि ज़िला जेहलम वैली की जो पुलिस है ये काबिल तहसीन है, इनके इक़दाम बहुत अच्छे हैं। अवाम को चाहिए कि पुलिस का भरपूर साथ दें, ताकि ये जो जराइम जो बढ़ते हैं, ये बढ़ने के साथ ही इनको ख़त्म किया जाए, इनको स्नैप किया जाए। तो मेरे ख्याल में करार वाक़ई सज़ा मुजरिमों को मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ तब जाके वो ज़िला जेहलम वैली का जो अमन है वो बरकरार रहेगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।